ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जीवधर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जीवं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, मानव कुलाचार तथा धर्म कुलाचार को लेकर के विषय चल रहा था। आज के दिन मानव कुलाचार के आचार विचारों को समझते हुए धर्म कुलाचार तक हम पहुंचेंगे, धर्म की बात करेंगे। क्योंकि मानव कुलाचार यह भी दुख से बचने का ही उपाय है और धर्म कुलाचार भी दुख से ही बचने का उपाय। हम मनुष्य पर्याय में जन्म ले चुके हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि सुख के मार्ग को अपना लें और दुख से बचते रहें। ऐसा कौन जीव है जो दुख से नहीं बचना चाहता हो और सुख की अपेक्षा न करता हो। सभी जीव चाहते हैं कि हम दुख से बचें और सदा अपने जीवन में सुख शांति रहे। यही सभी जीवों का एक उद्देश्य रहता है। जीव भले ही वह फिर समझदार हो, ना समझ लोगों में भी, ना समझ ऐसे एकेंद्रीय से लेकर के संगी पंजीकृत तक के सभी जीवों में भी यही अपेक्षा रहती है कि मैं जैसा हूँ, सुख में हूँ, वैसा वह निरंतर रहे सुख। इसलिए यहाँ पर एकेंद्रीय जीव तो सोच समझ करके कुछ कर नहीं पाता। सुख को खोजे, सुख के साधनों को जुटाए। एकेंद्रीय आदियों जीवों को, पंच स्थावर का एक जीवों को संभव नहीं है। फिर त्रस जीवों की जहां तक बात है, द्विइंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय में दो प्रकार, संज्ञेय और असंज्ञेय। इनको त्रस कहा है। त्रस जीव का मतलब होता है दो इंद्रियां कम से कम होना ही चाहिए, वही त्रस जीव है। इंद्रिय एक ही हो तो स्थावर कहलाएगा। तिष्ठति इति स्थावरः। त्रस अपने आप को बचाने वाला होता है, अपने दुख से बचाकर सुख की खोज वो कर सकता है।
मतलब सुख के स्थान को खोजता है। आप चींटी है और द्विंद्रिय जीव जैसे लट वगैरह है, लट, हाँ, लट वगैरह हैं, ये त्रस जीव हैं। जहां तक त्रस जीवों के शरीर के साथ ही मांस का संबंध है, हड्डियों का संबंध है, सप्त धातु इत्यादि का संबंध है, लेकिन ऐसा एकेंद्रीय जीवों के साथ कुछ नहीं। एकेंद्रीय जीव रस शरीर वाले होते हैं। अनार का रस, फलों का रस, जितने भी हैं ये रस, रस मांस नहीं है। उन एकेंद्रीय जीवों में न हड्डी है, न अंगोपांग है। उनका शरीर एकमात्र स्पर्शनेन्द्रिय को धारण करने वाला शरीर है। इस स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से वे भी दुख से बचना चाहते हैं, स्पर्शनेन्द्रिय दुख ना हो, हमारा स्पर्शनेन्द्रिय सदा सुख में रहे, स्पर्शनेन्द्रिय जनित जो सुख है वही स्थायी रहे। इच्छा तो उनको भी होती है, परंतु उनका ज्ञान इतना कम है, इतना कम है कि द्विंद्रिय जीव के पास ज्ञान अधिक है, उससे ज्यादा तीन इंद्रिय जीव के पास है, उससे ज्यादा चतुरेंद्रिय जीव के पास है, उससे ज्यादा असंगी पंचेंद्रिय के पास है, और सबसे ज्यादा संगी पंचेंद्रिय के पास है। और संगी पंचेंद्रियों में भी सबसे ज्यादा अगर मनुष्यों को कहीं ज्ञान है तो आर्यखंड के मनुष्यों को है, क्योंकि केवली भगवान भी बन सकता है ना। इंद्रिय जनित जो सुख है, दुख है, इंद्रिय जनित जो सुख है उस सुख से भी परे होकर आत्मिक सुख को भी प्राप्त करके उसको शाश्वत बना सकता है। और जब वह एक साधना के बल पर, साधना क्या है तो कह सकते हैं कि रत्नत्रय धर्म की साधना करो, त्याग और तपस्या के बल पर शरीर जिससे मिलता है, कर्म के बंद होते हैं, कर्मों का अर्जन जिन कारणों से होता है, इनके बारे में सोचता है, वो चिंतन करता है और आगे भी बढ़ सकता है, कुछ कार्य भी कर सकता है। बुद्धि क्षमता की भी एक सीमा होती है, उस सीमा को भी लांघ लेता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्धि जनित जो ज्ञान है वह क्षायोपशमिक है, बुद्धि जनित जो ज्ञान है वो क्षोपशमिक है, और क्षायोपशमिक ज्ञान इंद्रियाश्रित है। हालांकि इसमें दो भेद करना चाहिए, इंद्रिय के बिना भी छद्मस्त अवस्था में कुछ ज्ञान होता है, उसको एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। किसी इंद्रिय और मन के आलंबन के बिना वह ज्ञान हुआ करता है, और छद्मस्त जीवों में होता है, अज्ञान अवस्था में होता है। उन ज्ञानों को दो प्रकार से कहा जाए सामान्य रूप से, तो अवधि ज्ञान और मनफरे ज्ञान, दो प्रकार का है। ये अवधि ज्ञान, मनफरे ज्ञान संगी पंचेंद्रिय जीव को ही प्राप्त होना संभव है, असंगी को नहीं। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, इनको भी नहीं। यह ज्ञान होता है तो केवल संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों को और मनुष्यों को होता है। देवों को अवधि ज्ञान हो सकता है,
नारकी जीवों को अवधि ज्ञान हो सकता है। मतलब कम से कम एक ज्ञान जो एक देश प्रत्यक्ष के रूप में है और इंद्रिय से परे है, इंद्रिय के आलंबन से नहीं जानता, इसलिए इंद्रियों से परे है। तो एक ज्ञान तो सर्वत्र है, संगी पंचेंद्रियों में और सभी गतियों में है, चारों गतियों में। परंतु आप देखिए, क्या शौक्षमिक ज्ञान 4 ही प्रकार का है? नहीं, वो तो 5 प्रकार का है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, 4 प्रकार का है। केवल ज्ञान तो क्षायिक है, और आदि के जो ये ज्ञान है, क्षौक्षमिक ज्ञान, वो 4 है। वो चौथा जो है और तीसरा, इनको इंद्रियों की जरूरत नहीं है। अवधि ज्ञान से जानना हो, आंखों का उपयोग नहीं होगा, कोई इंद्रिय का उपयोग नहीं होगा देखने जानने के लिए। प्रत्यक्ष रूप से बैठे बैठे जान लेगा आपके घर में इस समय कितने लोग बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कौन किधर जाने वाला है, सब पता रहेगा। अवधि ज्ञान इसको कहते हैं। पर अवधि ज्ञान से भी कुछ क्षयोपशम आगे बढ़ जाए तो उस अवधि ज्ञान में भी बहुत सारी वैरायटियां हैं। अवधि ज्ञान एक प्रकार का नहीं, इसमें भी बहुत सारी वैरायटियां हैं। सारी वैरायटियों को प्राप्त करने योग्य अगर पर्याय है तो मनुष्य पर्याय है। देव भी प्राप्त नहीं कर सकते। अवधि ज्ञान को भी उत्कृष्ट रूप से प्राप्त करते हैं तो आर्य खंड के मनुष्य ही करते हैं। और फिर इससे भी आगे बढ़ जाए, मनःपरि ज्ञानावरणी के क्षोभशम से मनःपरि ज्ञान की उपलब्धि हो जाए तो उसमें भी वैरायटी है। एक ऋजुमति कहलाता है और एक विपुलमति मनःपरि ज्ञान कहलाता है। ऋजुमति विपुलमति से कुछ कम जानता है, वो अधिक जानता है, परिपूर्ण जानता है। विपुलमति मनःपरि ज्ञान जिसके पास होता है वो मन के विषयों को, आप मन में क्या विचार कर रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं, पकड़ लेता है। मन के विषयों को पकड़ लेता है। अब क्या चल रहा है मन में वो पकड़ लेगा। परंतु यह मनःपरि ज्ञान जो इतने उत्कृष्ट रूप में होता है और आर्यखंड के मनुष्य पर्याय में होता है, स्त्री पर्याय में नहीं होता है, तो मनुष्य पर्याय में क्या सभी मनुष्यों को होता? नहीं, ये दिगंबर मुनियों को ही होता है। और क्या सभी मुनियों को होता है? नहीं होता है। किन मुनियों को होता है? जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। कंडीशंस देखिए आप, कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन जो उसी भव से मोक्ष प्राप्त करने वाले होते हैं उनको होता है। लेकिन होता ही है ऐसा भी नियम नहीं, हो सकता है। नहीं होता है तो क्यों नहीं होता? उसी भव से मोक्ष जा रहे हैं तो अवधि ज्ञान भी होना चाहिए, मनःपरि ज्ञान भी होना चाहिए। केवल ज्ञान जब होता ही है, मोक्ष जाते ही हैं, पर अवधि ज्ञान भी होना चाहिए, मनःपरि ज्ञान। वो क्यों नहीं हुआ? वो नहीं हुआ, उसका क्षयोपशम प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हुआ। मनःपरि ज्ञान का क्षयोपशम भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। परंतु मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये महत्वपूर्ण ज्ञान जो 2 हैं, इन्हीं के माध्यम से केवल ज्ञान की सिद्धि होती है। ये 2 ज्ञान काम में नहीं आते। अवधि ज्ञान
केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कोई कारण नहीं, मन पर ज्ञान कोई कारण नहीं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही मोक्ष की प्राप्ति में काम में आने वाले हैं। देखिए, ज्ञानों में 5 ज्ञान है, 1 क्षायिक है और 4 क्षायोपशमिक है। क्या क्षायोपशमिक ज्ञान सदा सुखी रह सकता है? नहीं, क्योंकि ये सविकल्प है। ये सविकल्प है। मन परिज्ञान, मन में क्या चल रहा है इसको जानने के लिए काम में आता है। बोधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है। रूपी पदार्थ का मतलब जो दिखता है वो रूपी पदार्थ, और जो दिखता नहीं, जैसे धर्म द्रव्य नहीं दिखता, आकाश द्रव्य नहीं दिखता, काल द्रव्य नहीं दिखता, जीव आत्मा है, आत्मा नहीं दिखता, बंधनबद्ध आत्मा कर्मों से बंधनबद्ध है, वो कर्म भी नहीं दिखते अपने को। कहाँ दिख रहे हैं ज्ञान और अनादि कर्म? पुण्य पाप जो रूप कर्म है अनादि से बांधे हैं, वो कहाँ दिख रहे? नहीं दिख रहे हैं। शरीर दिखता है, सो एक कर्म का फल है। किस कर्म का फल है? नाम कर्म का फल। अगर अपने पास नाम कर्म न होता तो शरीर भी नहीं मिलता, और शरीर नहीं मिलता तो हम जीवन तो जी लेते, क्योंकि आत्मा का विनाश तो है ही नहीं। आत्मा कभी विनष्ट होती ही नहीं। आत्मा को विनाशी मानना अज्ञान है। मृत्यु के पश्चात ऐसे कई लोग वो करते, अनुमान करते हैं, मृत्यु के पश्चात शरीर के मिटने के साथ साथ जीव भी मिट जाता है, यानी तो कहीं विलय हो जाता है वो सृष्टि में। नहीं हो सकता। इस विश्व में जो 6 द्रव्य हैं अनादि से हैं। जितने पुद्गल परमाणु हैं वो सब अनादि हैं, जितने जीव हैं वो सब अनादि हैं, और जितने अन्य द्रव्य हैं वो सब अनादि हैं। उसमें से उन 6 द्रव्य में से कितनी भी संख्या में हो, उनमें से न कोई एकाध कम हुआ है न एकाध बड़ा है। जीव अनादि, उद्गल अनादि, धर्म द्रव्य अनादि, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य अनादि, सब अनादि है। यहाँ संयोग वियोग चलता है लेकिन विनाश नहीं होता। जो संयोग वियोग अवस्था में रहता है उसका विनाश भी है। जैसे हम मैंने जीव, हम मैंने आत्मा, हमने अपने भावों को पवित्र न रखते हुए, अपने स्वाभाविक भावों को स्वभाव में न रखते हुए विभाव में आ गए। विभाव में आ गए तो किस में आ गए? या तो मिथ्यात्व रूप में आ गए, या तो कषाय रूप में आ गए, या तो ज्ञान स्वभाव को छोड़कर अज्ञान स्वभाव में आ गए। ये विभाव भाव कहलाते हैं। विभाव भाव 3 है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम से ज्ञान तो अपने को प्राप्त है, लेकिन ये क्षयोपशमिक ज्ञान भी वैभाविक है, विभाव परिणति वाला है। विभाव ये जो शब्द है इसका सही अर्थ समझें। विभाव का मतलब क्या है? जो स्वयं का भाव नहीं है वो विभाव है।
जो स्वयं का भाव नहीं है वो विभाव है, और विभावस्य भावो वैभाविक, जो विभाव संबंधित भाव है उसको वैभाविक भाव कहते हैं। तो थोड़ा सा ये सैद्धांतिक ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम आत्मा हैं, हम आत्मा मनुष्य पर्याय में जन्मे हैं, हमारे पास दो ज्ञान हैं, ये दो ही ज्ञान काम में आने वाले हैं। धर्म के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, जीवन जीने के हर पल हर क्षेत्र में दो ही ज्ञान काम में आते हैं। मोक्ष भी जाना चाहो तो दो ज्ञान चाहिए, और है एक इंद्रिय से लेकर के सभी के पास दो ज्ञान तो विद्यमान है। लेकिन विकसित करने की योग्यता, इन्हीं ज्ञानों को विकसित करने की योग्यता किसके पास होती है? मनुष्य के। किस मनुष्य के पास? कर्म भूमि के आर्य खंड के मनुष्य के पास होती है, अन्य कोई इसका विकास नहीं कर सकता। देव भी श्रुतक ज्ञान को इतना विकसित नहीं कर सकते। श्रुतक ज्ञानावधि कर्म का क्षोभम बढ़ गया, वो इतना विकसित नहीं कर सकते जैसे एक दिगंबर मुनि भावलिंगी, द्रव्यवृत्त और भाववृत्त जिसके पास हो वो विकसित कर सकते हैं। और उसमें भी वज्रवृषभ नाराज संधारी, उसमें भी कई बहुत सारे मुनि वज्रवृषभ नाराज संधारी हो सकते हैं, पर सभी नहीं। वही जिनकी त्याग तपस्या में इतना बल हो कि श्रुतक ज्ञानावरणी कर्म का क्षौक्षम बढ़ाते 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 चरम सीमा पर गए, वो द्वादशांग श्रुत केवली बन गए। द्वादशांग श्रुत केवली, केवल ज्ञानी नहीं। हाँ, श्रुत केवली कहने से केवल ज्ञान की ओर दृष्टि जाती है किसी किसी की, ऐसा नहीं। केवल ज्ञान अलग है, वो तो क्षायिक है। श्रुत केवली, श्रुत शब्द जुड़ा है क्या? नहीं। श्रुत यानी श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का उत्कृष्ट क्षौक्षम के धारी मुनिराज, इनके पास अगर श्रुतक ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम उत्कृष्ट रूप से प्राप्त हो जाए तो देवों से भी कहीं अधिक श्रुतक ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम एक आर्य खंड के संयमी मनुष्य को होगा, दिगंबर मुनि को। क्यों? त्याग ही तपस्या ही ऐसी है। और सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा संयम अगर पूछोगे तो शारीरिक नहीं हुआ करता, शारीरिक नहीं हुआ, आत्मिक हुआ करता। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तो आप एक ही बात ध्यान में रखिए, जो सदा रागादि भावों से बचता है वो सबसे बड़ा त्याग है। कषाय परिणति से बचता है वो सबसे बड़ा त्याग है। जो सदा वीतराग परिणामों से सुरक्षित रहता है, वीतराग परिणामों की आराधना में तत्पर रहता है, वो सबसे बड़ा तपस्वी। अब सोचिए सबसे बड़ा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वीतरागता से बढ़कर के कोई संसार में अन्य कोई चीज है? वीतरागता मतलब कषाय मुक्त। बाह्य तपस्या आदि भी जो हम कर रहे हैं ये वीतरागता की सिद्धि के लिए कर रहे हैं क्या? ऐसी तपस्या ही करना है इसलिए कर रहे हैं? हाँ, वो साधन है, वो कारण है। वीतरागता कार्य है, कारण कार्य की व्यवस्था जानिए।
एक उपवास कर लिया, वो भी कारण है, कार्य नहीं। अब उपवास करो या न करो, उपवास न करते हुए आपने ऐसा संकल्प ले लिया कि आज उपवास नहीं करेंगे, हम वैभाविक परिणति से जाने से बचेंगे, अधिक से अधिक बचेंगे। वैभाविक परिणति क्या है? राग द्वेष वैभाविक परिणति है आत्मा की। हम दिन भर राग द्वेष से बचेंगे। अब आप ही बताइए, उपवास बड़ा है या ये बड़ा है? हाँ, वो माध्यम है और ये कार्य है। वो साधन है, ये साध्य है। वो कारण है, ये कार्य है। देखिए, कई जीव अनादिकाल से आप देखते हैं संसार में 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। क्या मोक्ष जाने वाले जीव उस दिन, जिस दिन मोक्ष जाते हैं, उपवासी ही रहते हैं? उपवासी रहते हैं क्या? जरूरी नहीं है ना। तो मोक्ष किससे मिला? वीतराग परिणति से मोक्ष मिला। उपवास जरूरी नहीं है। आहार करके आए, बैठ गए, केवल ज्ञान हो गया। सुबह आहार किए थे, दोपहर में सामायिक के लिए बैठ गए। और देखिए, विशेषता ये भी है, सामायिक में क्या 12 बजे बैठने पर ही केवल ज्ञान होता? अब अगर टाइम पर बैठो, सामायिक बैठो, टाइम पर होना चाहिए। ठीक है, टाइम पर बैठे और केवल ज्ञान नहीं हुआ तो? और टाइम पर नहीं बैठे थे और केवल ज्ञान नहीं हुआ तो? क्या हो नहीं सकता? मना करता है केवल ज्ञान? अरे तुम तो 12 बजे नहीं बैठे थे, मैं नहीं आऊंगा। अपने को कहीं भी कब बैठ रहे हैं, कब नहीं बैठ रहे हैं, इसकी मुख्यता नहीं है। हर समय रागादि परिणति से बचो, वही सामायिक है। समय पर बैठने पर ही केवल ज्ञान होता, ऐसा होता तो आज तक जितने भी मोक्ष गए हैं, वो संधि काल में सामायिक बैठे थे, उन्हीं को हुआ। हम अभी प्रवचन कर रहे हैं, तो प्रवचन कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो संधि काल में भी वीतराग था, अभी भी वीतराग हूं। मेरी तपस्या, असली तपस्या मेरे साथ में है, उससे कर्म निर्जरा अधिक होती है। समय पर बैठने मात्र से कर्म की निर्जरा नहीं होती, उसके साथ ये शर्त है ही नहीं। हाँ, फिर बैठती क्यों है, ये प्रश्न उठ सकता है। बैठने का विधान क्यों है, ये प्रश्न उठ सकता है। वही बैठना चाहिए, करना चाहिए, विधान ही ना होता, तुम कुछ भी करते चले जाते। अनावश्यक। हाँ हाँ हाँ, साधक जो है, साधक को कुछ तो कहना पड़ेगा। साधक साधना के क्षेत्र में आ गए तो उस साधक को क्या करना, क्या नहीं करना, तो नियम में बांधना। ये करना, क्या करना, 3 बार सामायिक करना। तीसरी प्रतिमाधारी भी 3 बार करता, दूसरी प्रतिमाधारी भी 3 बार करता, मुनि महाराज भी 3 बार करते हैं। ये सामान्य नियम है, ये नियम विशेष नहीं।
ये सामान्य नियम समझे इनको। इनके माध्यम से क्या लाभ है? वही लाभ, चाहे आप समय पर बैठो राग द्वेष से बचने के लिए बैठे हैं, या नहीं भी बैठो राग द्वेष आदि से बचने का उद्देश्य तो आपके मन में होना ही चाहिए। और राग द्वेष से बचने का कार्य जो निरंतर करते हैं, कभी किसी के प्रति गुस्सा नहीं करते, कभी कठोर वचन नहीं बोलते, कभी अपने मन को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करते, क्या इस बात को आप सबसे बड़ा तप नहीं कहोगे? और ये चलता फिरता भी हो सकता है क्या? तो इसको सामायिक कहोगे क्या व्यर्थ कहोगे? ये सब अरे समय पर तो बैठते नहीं और ये सब करके क्या फायदा? अरे जो समय पर बैठ रहे हैं वो भी राग द्वेष आदि को त्यागने के लिए है, उसी की सिद्धि के लिए है। आर्त रौद्र परित्याग तद ही सामायिकम मतम। समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्त रौद्र परित्याग तत् ही सामायिकम मतम। पहला शब्द की ओर दृष्टि चली जाए तो समझ में आता, समता सर्वभूतेषु, सभी जीवों में समता रखो, राग द्वेष मत करो। आप ही राग द्वेष करने लग जाएं तो सभी करने लग जाएंगे। शांत रहो, क्योंकि तुम जो करोगे वो फॉलो करने वाले बैठे हैं पीछे। तुम शांत रहोगे, आपके परिसर में रहने वाले भी शांत रहेंगे। तुम राग द्वेष में उलझे रहोगे तो उसको भी देखने के लिए लोग आएंगे। कुछ लोग फॉलो करेंगे, कुछ आलोचना करेंगे। दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में। तो आलोचना करने वाले, तुम शांत रहो तो भी आलोचक रहते हैं। अरे ये ऐसे क्यों बैठे हैं, इससे क्या मतलब ऐसे बैठने से? ये उनका काम है, अज्ञानियों का काम वो होता ही है, उनको तो करना ही है। सामायिक की परिभाषा में सबसे पहला पॉइंट रखा, समता सर्वभूतेषु। भूत यानी जीव, भूत यानी यंत्र आदि जीव, ऐसा मत समझो यंत्र को ही भूत मत कहो। भूत यानी सारे जीव, प्राणी मात्र को भूत कहा। ये प्राणी आत्मा का नाम है। भूत मतलब आत्मा, जीव, जीव का नाम है भूत। समता सर्वभूतेषु, सभी जीवों में। कितने सारे जीव हैं? अनंत अनंत। समता रखो, समता रखो, समता रखो। शांत रहो, उनको लेकर के कभी भी उल्टा सीधा सोचना नहीं। उल्टा सीधा सोच रहे हो तो स्वयं विवाह परिणति में जा चुके हो। ये विवाह परिणति कंट्रोल करने के मुख्य पॉइंट, कंट्रोल करने के लिए मुख्य पॉइंट है। हाँ, अपने स्वभाव को छोड़कर बाहर आना ही अपध्याय। अपने स्वभाव परिणति का मतलब समता। समता किसमें समता रखना पड़ रहा है? जो हमारे ज्ञान के विषय हैं, मूर्त हैं, उनके प्रति समता। अमूर्त तो दिखता नहीं, उनके प्रति समता क्या धारण करोगे? अब बताइए, धर्म द्रव्य अमूर्त है, कभी उसको लेकर के राग द्वेष नहीं है?
आकाश द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, इनको लेकर के राग द्वेष हुआ है। जो दिखता नहीं हुआ उसको लेकर के कभी राग द्वेष नहीं हुआ। राग द्वेष हुआ है तो दो ही द्रव्यों को लेकर के हुआ है, एक जीव और एक अजीव, और इन दोनों में भी हाँ जीव, शरीरधारी जीव से तो राग द्वेष होता ही है। आपसे इनका नहीं बन रहा है तो आप दिख रहे हैं ना। जब भी राग द्वेष होगा आपको लेकर के ही होगा, मतलब जीव से ही हो रहा है। जीव शरीरधारी होने से वो कथनचित मूर्ख है ना। उद्गल द्रव्य के पर संपर्क से, उद्गल द्रव्य पर द्रव्य और के संपर्क से आने वाला यह आत्मा शरीरधारी बना है। ये संयोग है। पर द्रव्य के साथ हमारा संयोग अनादि है। शरीर कब से मिल रहा है, और शरीर को कर्म ही दे रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं, कर्म का फल शरीर है। ये परिपाटी कब से है, अनादि से है। इसी रहस्य को समझना चाहिए पहले, तब कहीं जाकर हम अपनी आत्मा को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। खुद के लिए, खुद के उपकार के लिए, खुद के सुख के लिए कुछ न कुछ हम कर पाएंगे। तो करना है क्या नहीं? तो क्या करना है? तो आत्मा को, अपनी आत्मा को जो दुखी है, दुख से निकाल कर सुख में स्थापित करना है, और उस सुख की पर्याय को, उस गुण को शाश्वत बनाना है। यही तो हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? समता सर्वभूतेषु, समता में रहो, सदा समता में रहो। राग द्वेष करो ही मत। क्यों करना राग द्वेष? क्या मतलब है? हमको क्या लेन देन? स्वयं के कल्याण को छोड़कर दूसरे के चक्कर में वो भी समता छोड़कर, समता से, समता रखते हुए ही दूसरे के लिए संपर्क करते हैं, उनको भी मार्ग पर लगाने का कोशिश करते हैं। ये बात अलग है, और ऐसा ही होना चाहिए। समता में रह करके ही व्यवहार होना चाहिए। जो समता में रहकर सबके साथ व्यवहार करता है वो महान है इस दुनिया। वो साधु है, वो संत है, वो तपस्वी है, वो यति है, वो संयमी है, वो श्रमण है, वही धर्मधारी है। समता स्वयं अपने आप में एक धर्म है। समता की शरण में हम गए बिना मोक्ष की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। मोक्ष तो दूर, सुख की सिद्धि, शांति की सिद्धि भी नहीं हो पाएगी। हाँ, लौकिक सिद्धियां भी नहीं मिलेगी। सबके लिए धीरज धारण करना पड़ता है। कल्याण करना चाहो तो शांत रहो। स्व का कल्याण भी है उसमें, पर का कल्याण भी है। तीर्थंकर भगवंतों ने संदेश दिया, जीवो और जीने दो। पहले तुम सीखो, स्वयं सीखो जीने की कला को। खुद तो सीखे नहीं, दूसरे को सिखाने चले जा रहे हैं। खुद तो सीखे नहीं, दूसरे को सिखाने जा रहे हैं। और जब सिखाने लगता है तो वो भी कहता है तुम सीख के पहले आओ।
हमको क्या सिखाने आ गए, वो भी कम नहीं है। तो महावीर भगवान ने कहा तुम तब तक सिखाने मत जाओ जब तक तुम न सीखो। जब तक तुम शांत नहीं होगे दूसरा हो ही नहीं सकता, और दूसरे का आप शांत, दूसरे को शांत बना भी नहीं सकते। आप अच्छाइयां चाहते हैं लोगों में, बुराई न रहे, उनके भीतर अच्छाइयां दिखे, उनका कल्याण हो, उनका हित हो, सदा सुखी हो, सदा सदा वो लोग शांत रहे सभी। इस प्रकार आप यदि सोचते हैं तो वैसा पहले आपको बनना पड़ेगा। जीवो और जीने का अर्थ यही है, जैसा तुम जीना चाहते हो ना वैसे तुम पहले बनो, फिर उसको बांटो। अपने ही घर में एक रोटी नहीं है, दूसरे को क्या रोटी दोगे? एक रोटी होती तो थोड़ा सा टुकड़ा भी दे सकती थी। अपने पास कुछ नहीं है तो दूसरे को क्या दे सकोगे? बहुत बड़ी बातें हैं, और ये सीक्वेंस ही है। पर का कल्याण करने से पहले अपना कल्याण करो, क्रम है। इस क्रम का उल्लंघन करके कुछ न करो, हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवंतों ने पहले से ही बता दिया कि जीवो और जीने दो। भगवंतों ने कहा जीवो, नहीं हमको जिलाना आता नहीं, जिलाएंगे नहीं, हम मत जिला दो, कोई अनिवार्यता नहीं। कितने ही मुनि महाराज स्वयं का कल्याण कर गए, एक का दूसरे का कल्याण कर नहीं पाए, किसी को समझाया ही नहीं। शांत थे, समता में थे, साधक थे, तपस्वी थे, लेकिन किसी को सुधारने का प्रयास नहीं किया, वो भी मोक्ष गए ही थे। तुम दूसरे को सुख को बांटो या न बांटो, स्वयं पहले सुखी हो जाओ, और इतना भी हो जाओगे तो मोक्ष चले जाओगे, केवल ज्ञान होगा। और सुख क्या है ये पूछो तो वीतरागता ही सुख है, समता ही सुख है। 8 कर्म है, उनमें से 4 कर्म घाती है, 4 आघाती है। घाती कर्म को लेकर के आप विचार करोगे कि ज्ञानावरणी है, इसका नाश होने से अनंत ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरणी है, अनंत दर्शन यानी अनंत को देखने की शक्ति उत्पन्न होती है, अनंत विषयों को जानने की और अनंत विषयों को देखने की जो शक्ति होती है वो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी इन 2 घाती कर्मों के विनाश से होती है, क्षय से। एक भी कर्म पुद्गल परमाणु आत्मा में न हो, न ज्ञानावरणी का और न ही दर्शनावरणी का, तो उस दशा में जीव को अनंत को देखने की शक्ति देती है, अनंत को एक साथ जानने की शक्ति। ये देखना जानना एक साथ होता है, एट ए टाइम जानना भी और देखना। हम लोग पहले देखते हैं फिर जानते हैं। हमने हाथ दिखा दिया ये क्या है बोलो, तो पहले आप देखते हैं, फिर जानते हैं और समझते हैं ये क्या है, फिर बताते हैं। केवली भगवंतों का, अरहंत परमिष्टियों का, सिद्ध परमिष्टियों का ज्ञान ऐसा नहीं। युगपत, युगपत का मतलब एक साथ,
एक साथ जानता भी है और देखता भी है। कोशिश नहीं है, कोशिश नहीं है। दर्पणवत कहा है, दर्पणवत का भी अर्थ समझो क्या है। दर्पण निर्मल है, स्वच्छ, पवित्र, पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित होते हैं, दुनिया प्रतिबिंबित होती है, पदार्थ वही रहते हैं कि दर्पण में घुसते, वो अपने स्थान पर ही होते हैं। लेकिन सारे पदार्थ दर्पण में दिखाई देते हैं। छोटे से दर्पण में कितने सारे सब दिख रहे हैं, इतना सा दर्पण और सब दिख रहा है। इतना सा मोबाइल, बिस्किट जितना, और सारी दुनिया की बातें छिपी हैं उसमें। और डालो और डालो और डालो, सब डालो, वो फूलता नहीं है। जैसे आपने रोटी खाई वैसे वैसे फूलने लगा, वैसा कुछ नहीं, सब समाहित हो रहा है। इसको गूगल कहते हैं। गूगल पर कितना सारा है, सारी दुनिया की बातें उसमें है। यानी आज के जमाने में दुनिया मानव की मुट्ठी में आ गई। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये खोज किसकी? मानव की खोज। क्या पेरेंट्स ऐसा खोज कर सकते? क्या नारकीजी करेंगे? क्या देव करते हैं? मानव की जो बुद्धि क्षमता है देवों को नहीं, पेरेंट्सों को नहीं, नारकियों को नहीं। और मानव में, आर्यखंड के मानव में जो बुद्धि क्षमता है वो म्लेच्छ खंडों के मनुष्यों में नहीं है। हाँ? भोग भूमि में नहीं है, भोगी है, उनको क्या। भोग भूमि का मतलब जेल। यहाँ करो, वहां भोजन करने के लिए जाओ। यहाँ खेती है, खेती करो, वहां बैठ करके बना के, बनाए बिना खाओ। बनाओ यहाँ और टिफिन लेके वहां जाओ और खाने का स्थान है वो। ऐसी देवगति है, ऐसा नरक, ऐसी त्रिंच गति है। लेकिन आर्यखंड का आर्य मनुष्य यहाँ बनाता है। यदि मोक्ष नहीं जाएगा तो भोग भूमि इत्यादि में जाकर के, नरक इत्यादि में भी जाकर के अपने अपने कर्म के अनुसार, उचित अनुचित जीवन के व्यतीत होने के अनुसार वो चार गति में जाता है। देवगति, मनुष्य गति, त्रिवेंश गति और नरक गति। कहाँ जाना अच्छा है? देवगति पे। देवगति भी जेल है, भोग भूमि भी जेल है, नरक भी जेल है। ये जेल में क्यों गए हम? कर्म भूमि में आए थे इसलिए वहां गए। कर्म भूमि में ऐसे कर्म किए। ये त्रिलिंचों को भी लागू होता है और मनुष्यों को भी लागू होता है। कर्म भूमि के त्रिलिंच भी तो है ना, आर्यखंड के त्रिलिंच भी है, मनुष्य भी है। इनको लागू होता है, दो को ही। यहाँ खेती करता है, टिफिन बनाता है,
और चार गति में कहीं न कहीं बैठ करके खाने का जो स्थान है, चार है, वहां जा करके बैठ के खा लेता है। टिफिन खाली होने पर वापिस आने की भी कुछ नियम है। वो नियम के अनुसार ही वापस आएगा। देखिए, अब नियम बता दूं क्या? यहाँ आपने दान दे दिया, दान दे दिया तो कर्म भूमि में आपने कुछ न कुछ किया। क्या किया? दान किया। कौन सा कर्म बंदा? दान से कौन सा कर्म? पुण्य का या पाप का? पुण्य कर्म का बंध हुआ। और आपको मनुष्य गति, अगर मनुष्य गति का बंद हुआ है या उसको करने से बंद बाद में किया है, आप कहां जाएंगे? वो बोलिए, काय के लिए जाएंगे? दान के फल को भोगने के लिए जाएंगे। वो स्थान है, भोगने का स्थान, वो भोगने का स्थान है, करने का स्थान नहीं। करने का तो यही है, यहाँ खूब करो, अच्छा करो कर सकते हैं, बुरा करो कर सकते हैं। बुरा करोगे तो दो गति है, अच्छा करोगे तो दो गति है। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं करेंगे तो मोक्ष है, पंचम गति है, सबसे अच्छा। अच्छा भी नहीं करो, बुरा भी नहीं करो, अपने आप में रहो, सबसे अच्छा है। स्वयं के लिए स्वयं की अच्छाई ढूंढो और अच्छा स्वयं का करो, तो आप जो चार गति में भटकते थे, जाते थे, आते थे, ये परिपाटी समाप्त हो जाएगी। आद हिदम का दर्पण, आत्महित करना चाहिए, आत्महितम कर्तव्य, आद हिदम का दर्पण, आद हिद पर हिदम अपि का दर्पण, आत्महित और परहित को भी करना चाहिए। कर सको तो आत्महित भी करो, परहित भी करो, परंतु आत्महित और परहित, इन दोनों में से अच्छी तरह से कौन सा करो? आत्महित अच्छी तरह से करो। आदहित परहितादो, आत्महित और परहितों में से, आत्महित और परहित में से आत्महित को सुट्टु का दव्वम, सुट्टु यानी सुष्टु, सुष्टु कर्तव्यम, आत्महितम सुष्टु प्रकारेण कर्तव्यम, अच्छी तरह से करना चाहिए। आत्महित को अच्छी तरह से करना चाहिए, ये कर्तव्य है। अपन क्या सोचते हैं, और कल्याण करते 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 उसी में जीवन खत्म होता है, स्व का तो कर नहीं पाते, निकल जाते हैं। काय के लिए मिला था यार खंड? काय के लिए मिला था ये आर्य खंड? आत्म कल्याण के लिए आर्य खंड मिल गया था। आर्य खंड में जन्म लेने का मतलब होता है, ये आर्य खंड सार्थक नाम है, इसको सार्थक करने के लिए मिला था। आर्य का मतलब होता है जहां पर सज्जन धर्मात्माओं का जन्म होता है, वह उसका नाम है आर्य खंड। ये ब्रज खंड नहीं। आर्य श्रेष्ठ है क्या? म्लेच्छ श्रेष्ठ है? तो आर्यों की क्या विशेषता? उनके पास धर्म है और धर्म के कारण से आर्य कहलाता है वो। और म्लेच्छ खंड के जीव म्लेच्छ हैं। वो म्लेच्छ क्यों कहा? धर्म का अभाव होने से म्लेच्छ हैं,
और धर्म का सद्भाव होने से यहाँ के आहार ही है। इन मनुष्यों के अनुसार खंड का नाम आर्यखंड और म्लेच्छ खंड पड़ा। ये मनुष्य भाव म्लेच्छ जैसे जीवन व्यतीत करने के लिए मिला है कि यहाँ का नहीं है ना। फिर धर्म से उपेक्षा क्यों? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है। सम्यक का पालन करना दर्शनार्थ, सम्यक ज्ञान का पालन करना ज्ञानार्थ, सम्यक चारित्र का पालन करना चारित्रार्थ, फिर तपस्या करना तपार्थ। तप के माध्यम से कोई आत्मिक सिद्धियां हो जाए, रिद्धियां हो जाए तो रिद्धि प्राप्त है। तपार फिर रिद्धि प्राप्त है। तपस्या से रिद्धियां प्रकट होती है तो तपार, और रिद्धि प्राप्त हो जाए तो रिद्धि प्राप्त है। और रिद्धियां बहुत प्रकार की 64 प्रकार की रिद्धियां हैं। 64 प्रकार की आप लोग पूजा करते, 64 उपास भी करते, उन रिद्धिधारी रिद्धियों की पूजा करते। रिद्धि क्या है? ये सब रिद्धियां दिगंबर मुनि में तपस्या के कारण से प्रकट होने वाली रिद्धियां हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं। ये गृहस्थों को होती है, असंयमियों को, ग्रस्तों को ये रिद्धियां प्रकट होती है। हाँ हाँ, वो कुछ रिद्धियां असंयम के साथ भी हैं, वो बात अलग है। जैसे देवों को विक्रिया रिद्धि होती है, हाँ, अनिमा महिमा इत्यादि, ये सामान्य संयम के साथ रहने वाली कुछ रिद्धियां अलग है। लेकिन संपूर्ण 64 जो रिद्धियां हैं वो संयमियों को ही प्रकट होती है। हाँ हाँ, और हंत परमिष्टि अरहंत अवस्था में। लेकिन 64 के 64 सभी अरहंतों को कहा तीर्थंकर की अपेक्षा से घटित हो सकेगा, अन्य सभी के साथ ही घटित नहीं होंगे। क्योंकि ये भी बताया है जो मन पर ज्ञान प्राप्त किए बिना मोक्ष चले गए, अवधि ज्ञान प्राप्त किए बिना मोक्ष चले गए तो रिद्धि है नहीं। मन पर ज्ञान रिद्धि की कोटि में आ रहा है, केवल ज्ञान भी रिद्धि की कोटि में आता है। तो ऐसे कुछ रिद्धियां हैं, वो किसी को होती भी है, नहीं भी होती है। इसलिए मुनि अवस्था के सब मुनियों को 64 रिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा घटित नहीं होगा। उसमें 64 रिद्धियों को सामने रखकर यदि विचार करते हैं तो ये बंटवारा हो जाएगा, किसको कितनी रिद्धियां होती है नहीं होती है सब समझ में आ जाएगा। अधिकतम 64 होती है, संख्या ही रिद्धियों की 64 संख्या है। हाँ, तीर्थंकर भगवंतों को, क्योंकि वो परिपूर्ण मानव है, आर्यखंड की 100% परिपूर्ण सब सुलक्षण मानव यदि कोई है तो तीर्थंकर भगवान है। समस्त रिद्धि स्पर्श करके आते हैं। सब रिद्धि परिपूर्ण, परिपूर्ण मानव को परिपूर्ण सब होना चाहिए, तभी सुलक्षण मानव, सांगोपांग, सुलक्षण, सर्वांग, सुंदर। सुंदरता में भी कमी होती है क्या? नहीं। जन्मतः मलमूत्र नहीं, खाना खाने के बाद, और अपन खाना खाने के बाद कितनी बार जाते हैं? हाँ हाँ,
नहीं जाना तो और बड़ी समस्या, बुखार आ जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तीर्थंकर भगवान तुमको आहार तो है, लेकिन निहार नहीं है, मलमूत्र बनता ही नहीं। कैसा अद्भुत शरीर है देखिए, विलक्षण शरीर, सामान्य जीवों से कुछ भिन्न, अतिशयकारी। ये पुण्य कर्म का फल है। कौन सा पुण्य कर्म? तीर्थंकर प्रकृति पुण्य कर्म। और विशेषता देखिए, इतना बड़ा सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म, ऐसा पुण्य कर्म तो 148 प्रकृतियों में जितने भी पुण्य कर्म, कितने बोलते हैं वो 68 पुण्य कर्म हैं, उनमें से एक भी इसके बराबर वजनदार नहीं निकलेगा। देखिए, तीर्थंकर प्रकृति को एक तरफ रखिए और सारे अनंत जीवों के पुण्य कर्म को एक साथ रखिए, ये उठेगा नहीं। इतना भारी वजनदार पुण्य प्रकृति, और ये बहुत सस्ती प्रकृति कहलाती है। सस्ती क्यों? ये मत समझो कि जैसे मनोहरी ज्ञान मुनियों को ही होता है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। सिर्फ शर्त है तो जो मिथ्या दृष्टि है उसको नहीं होगा, ये पुण्य का लाभ नहीं होगा, बंद नहीं कर सकते। हाँ, 16 कारण भावना यदि भाएंगे तो आपको सम्यक्तु सहित 16 कारण भावना भा रहे हैं, तो आप भी उम्मीदवार हैं उसमें बैठते हैं। उम्मीदवार कौन? जो चौथे गुणस्थान में है वो सब उम्मीदवार है। आर्यखंड के मनुष्य, उसमें भी स्त्री पर्याय वाले नहीं। स्त्री पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, और पुरुष पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये हमारे कुल परंपरागत, ये हमारे कुल परंपरागत तीर्थंकर भगवंतों ने बताया। शक्ति देखो, भावना भाकर आत्मा को संस्कारित करने का कार्य किसी के लिए मना नहीं है। हाँ, भावना तो रखना ही चाहिए। भावना भवनाशिनी, भावना करोगे तो उसका भी फल मिलने का उम्मीदवार तो बन जाते अपन। देखो, लॉटरी टिकट लेने से लॉटरी लगता है या ले बिना ही लग जाएगा? हाँ, तो लॉटरी सब लोग निकालो, लगता है लगता है, नहीं लगता नहीं लगता। लेकिन लॉटरी निकालने से इतना तो फायदा है कि हमारी आत्मा सुसंस्कारित होती है। सुसंस्कृत तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का बंध भले ही न हो, भावना के काल में क्या अन्य पुण्यों का बंध नहीं होता? तो वो अच्छा फल, उतना तो लाभ हो ही गया। अब हमारी आत्मा भावनाओं का संस्कार लेकर उसमें 100% सक्सेस नहीं निकला, हम कम पड़ गए। हाँ, टाइम हो गया, कम पड़ गए। तो देखिए, धर्म कुलाचार सर्वश्रेष्ठ है, और धर्म कुलाचार की सिद्धि के लिए, कहना तो धर्म कुलाचार की सिद्धि के लिए, सुनिए, फाइनली रिजल्ट, सार, समरी सुनिए अब 2 मिनट में। धर्म कुलाचार ये क्या है? धर्म के कुल में हमारा जन्म हुआ। कुल यानी एक परंपरा। आर्यखंड में हम उत्पन्न भी हैं, तो आर्यखंड में जितने भी लोग धर्म को लेकर के कल्याण कर गए हैं,
ये हमारे कुल वाले हैं क्या नहीं, कुल वाले हैं क्या नहीं। तो हम उनके जैसे धर्म को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तो हम कुल भ्रष्ट हैं, कुलाचारी नहीं है, कुल भ्रष्ट हो गए। वो सम्यक दृष्टि थे, आपके पास क्यों नहीं? आप क्या मिले छे? आर्यखंड में जन्म लेकर वृक्षों जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए? नहीं, आप भी आर्य हैं, वो भी आर्य थे, उनके भूमि पर आप जन्मे, जहां से वो मोक्ष गए हैं, सम्यक दर्शन धारण किए हैं, त्याग तपस्या करी है, वहां आप जन्मे हैं। जो उन्होंने आचरण किया है वैसा आचरण करने का नाम कुल परंपरा, कुल परंपरा, कुलाचार। लेकिन इस धर्ममय कुलाचार को स्वीकार करने के लिए हम मानव हैं, मानवीय धर्म को स्वीकार करना चाहिए। मानवीय धर्म धर्म नहीं होता, मानवीय कर्तव्य होता है। हम मानव हैं, आर्यखंड के मानव हैं। क्या मानव पर्याय में, इतने सर्वश्रेष्ठ पर्याय में जन्म लेकर मांस खाना आपका कर्तव्य है? मांस मिश्रित फास्ट फूड जितने भी बिक रहे हैं आजकल बाजार में, उनको खाना कर्तव्य है आपका? ये दानवता है, मानवता नहीं। इस धरती पर जो जन्म लेता है वो कम से कम मानवीय जीवन जी करके चला जाता है तो भी प्रशंसनीय है। धर्म भले ही धारण न करे, सम्यक को, ज्ञान को, आचरण को, तप को, साधु भले ही न बने, धर्मात्मा भले ही न बने, लेकिन एक आदर्श मानवीय जीवन जी करके भी यहां से निकलता है तो वो उम्मीदवार होकर के निकलता है धर्म के लिए। इसलिए समंतभद्र स्वामी ने, रत्नकल श्रावकाचार्य ने जो 8 मूल गुणों का उल्लेख किया है वो अद्भुत है। वो आर्यखंड वालों के लिए ही है, आर्यखंड के मानव मात्र के लिए है। और ये पूरा जगत आज का विश्व आर्यखंड कहलाता है। हम भले ही धर्म न जानते हों, लेकिन हम मानव पर्याय में जी रहे हैं। क्या मानवीयता हमारे पास नहीं होना चाहिए? क्या दूसरे जीव भी आप जैसे शरीरधारी नहीं है? उस शरीर में सुखपूर्वक जी नहीं रहे हैं? जी रहे हैं। उनके जीवन को छीनने का आपका क्या अधिकार है? उनके शरीर को छीनोगे और उसको भेजोगे, तुम चोर नहीं होते? आर्यखंड में जन्म लेकर क्या इस प्रकार की चोरी को तुम करने से कभी आप मानव के कर्तव्य की कोटि में, मानव धर्म की कोटि में आओगे? अधर्म की कोटि में, कर्तव्यहीन। यानी मानव के कर्तव्यों को पालन करना ये मानव कुलाचार है। आर्यखंड के मानव, ये आर्यखंड के मानव हमारी परंपरा में कितने सारे लोग हुए हैं, मानवीय धर्म को, मानवीय कर्तव्यों को फॉलो किया था। उनकी कुल की परंपरा में हम जन्मे हैं, तो उसको कलंक तो नहीं करना चाहिए। मानव कुल को कलंक करना अलग बात है, और धर्म कुलाचार को कलंकित करना अलग बात है। भेद भिन्नता जानिए आप, दोनों अलग अलग हैं। तो हम उपसंहार में इतना ही कह रहे हैं, मानव कुलाचार अलग है और धर्म कुलाचार अलग है। मानव कुलाचार का मतलब ये होता है कि वो मद्य नहीं खाता, मांस नहीं खाता, मधु नहीं खाता, और 5 पाप हैं, इन पापों से डरता है, बचता है, बचने का टारगेट रखता है। त्यागता कुछ भी नहीं, लेकिन बचने का कोशिश करता है।
जो बचने की कोशिश में है वो संतोष वृत्ति का जीवन जीने लगता है, क्योंकि ज्ञान से, विवेक से, अपना विचार करके चिंतन का जीवन जीता है। जो सारभूत है जीवन, वो सारमय जीवन को जीता है। और ऐसे सारमय जीवन को जीने के लिए ही ये मानव पर्याय मिलती है। मानव पर्याय को सफल बनाए बिना धर्म के कुलाचार में प्रवेश नहीं कर सकते आप। उसके कानून भिन्न है, उसके नियम भिन्न है। मानव कुलाचार के कानून नियम भिन्न है। इस प्रकार दोनों की भेद भिन्नता को जानना है, ये विषय और आगे बढ़ेगा। आज इतना ही। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। द्वादशांग जिनवानी माता की जय।